नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा, आप सभी लोग स्वस्थ होगे, आनंद में होगे। और आज हम एक बहुत ही प्यारी जगह बैठे हैं। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बादल तो बहुत भयंकर लेवल के कड़कड़ा रहे थे, मेरी तो हालत पंचर हो गई थी इतने ज़्यादा जो है ना बादल गरज रहे थे। बट बहुत सुहावना मौसम हुआ पड़ा है। सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और हम एक बहुत ही प्यारी जगह बैठे हैं। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हम एक कहानी से शुरू करने वाले हैं और ये कहानी मैंने ओशो के मुख से सुनी थी। वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ नया मिलने वाला है। अब वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक भिक्षुक भिक्षा मांगते मांगते एक राजा के दरबार के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और भिक्षा की आग्रह करता है, भिक्षाम देहि। उस राज्य के जो राजा होते हैं वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि भिक्षुक महाराज, आप हमें ये बताइए कि आपके भिक्षा के पात्र को किस चीज से भर दिया जाए। तो फकीर जो है बड़े शान से बोलता है कि आप केवल मेरे इस पात्र को, जो छोटा सा पात्र है, इसको आप केवल अनाज से भर दीजिए, चावल गेहूं आटा जो भी है उससे भर दीजिए। और थोड़े वो अहंकार के साथ बोलते हैं, क्योंकि राजा बहुत अहंकारी होता है। बड़े अहंकार के साथ राजा बोलता है कि आप ये बताइए कि हम आपके पात्र को किस चीज से भर देते हैं। तो भिक्षुक महाराज भी उसके घमंड को तोड़ने के लिए कहते हैं कि आप केवल एक काम करिए कि आप हमारे पात्र को अनाज से भर दीजिए, राशन से भर दीजिए। तो राजा जो है भिक्षुक के अहंकार को देख करके कहता है कि वजीरों, ये जो फकीर है इसके पात्र को अनाज से ना भर करके, चावल और गेहूं से ना भर करके इसके पात्र को तुम सोने चांदी मोहरों और बड़े बड़े बेशकीमती जेवरातों से भर दो। तो फकीर कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो भाई उसके वजीर, उसके जो नौकर हैं, वो जितना उसका पात्र होता है उतने पात्र के बराबर जो मोहरें होती हैं या फिर जो भी हीरे जेवरात होते हैं उसको लाया जाता है और उस फकीर के पात्र में डाल दिया जाता है। तो कुछ देर बाद होता क्या है कि उस पात्र से वो सारे हीरे जेवरात गायब हो जाते हैं। राजा बड़ा जो है चौकन्ना होता है और फिर लाया जाता है, फिर उसमें डाले जाते हैं हीरे जेवरात, फिर वो गायब हो जाता है, फिर लाया जाता है, फिर गायब हो जाता है। ऐसे घंटों चलता है और राजा के महल में जितने भी बेशकीमती हीरे जेवरात और मोहरें थी सब उस भिक्षा पात्र में समा जाती हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। तो अंत में राजा बहुत निराश हो जाता है और फकीर के चरणों में गिर जाता है कि महाराज, कैसा ये आपका पात्र है कि जो कभी भरता नहीं है। तो फकीर ने तो राजा का अहंकार तोड़ ही दिया था। तो फकीर ने कहा कि मैं ऐसी शमशान घाट से जा रहा था और मेरे को एक इंसान की खोपड़ी मिल गई और इसी को मैंने अपना पात्र बना लिया, इसी में मैं भोजन पाता हूँ, इसी में भिक्षा मांगता हूँ, सब मांगता हूँ। और कहने का मतलब समझना है कि इंसान की खोपड़ी जो होती है, इंसान की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। उसमें चाहे कितना भी डाल दो, चाहे कितने भी बड़े पद डाल दो, कितना भी धन डाल दो, कितनी भी महल डाल दो, कितनी भी स्त्रियां डाल दो, पूरा संसार डाल दो, पूरा विश्व डाल दो, तो भी इंसान की खोपड़ी भरती नहीं है। और यही कारण तो है कि जीवन भर आदमी बेचैन रहता है और अपनी जो खोपड़ी का जो खालीपन है उसको भरना चाहता है। आप एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण देख लो, बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं, यहाँ पर मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी और फिर अडानी और भी बहुत सारे उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, आज भी दौड़े जा रहे हैं। क्यों? खोपड़ी भरती नहीं है इंसान की। क्यों? क्योंकि इंसान की खोपड़ी बनी ही ऐसी है, इंसान का मन ही ऐसा है कि उसको कितना भी भर लो वो भरता नहीं है। वो खास करके मटेरियलिस्टिक चीजों से भरेगा नहीं। आप सोचोगे कि कोई बड़ा पद पा करके, कोई बड़ा मकान बना करके, कोई बहुत बढ़िया गाड़ी लेकर के, कि बहुत सारी स्त्रियों को भोग करके मैं अपनी इस खोपड़ी को, जीवन के इस खालीपन को भर लूंगा ना, नहीं बात बनती है। और जब यही बात नहीं बनती है ना इन चीजों से, कि बहुत सारा धन भी आ जाता है, पद भी आ जाता है, प्रतिष्ठा भी मिलने लगती है, तो भी जब खोपड़ी नहीं भरती है तो आदमी नशे की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर वो सिगरेट, शराब, गांजा और तमाम तरीके के अन्य ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देता है। बॉलीवुड में आप तमाम एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो इंसान की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। और इस बात को जो समझ जाता है कि ये जो खोपड़ी का भराव है या फिर जीवन की जो संतुष्टि है, जीवन की जो समृद्धि है, वो फिजिकल चीजों से नहीं मिलने वाली है, कि संसार में दौड़ करके आप उसे पा नहीं लोगे, कि किसी पद में वो नहीं रखी है, किसी स्त्री में वो नहीं रखी है, किसी वस्तु, किसी मकान, किसी गाड़ी, किसी बंगले में नहीं रखी है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि इंसान की खोपड़ी में कुछ ऐसी जगह है, कोई ऐसी जगह रिक्त बची है जो कि हम सोचते हैं ना कि हम मटेरियलिस्टिक संसार की वस्तुओं से भर देंगे ना तो खालीपन मिट जाएगा। आदमी जीवन भर भागता क्यों है? क्योंकि वो जीवन की जो रिक्तता है, जो मन की रिक्तता है, जो खोपड़ी में एक खालीपन भरा हुआ है,
वो सोचता है कि उस खालीपन को मैं पद से भर लूंगा, सम्मान से भर लूंगा, बहुत बड़ा मकान बना के भर लूंगा, कि बहुत सारी स्त्रियों को भोग करके भर लूंगा, या फिर कोई अच्छी टी शर्ट पहन करके, अपना जो है रुतबा दिखा करके, या फिर बहुत बड़ा मकान बना करके, या फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन के इस खालीपन को भर लूंगा। बट आपने देखा है वो खालीपन कभी भरता नहीं है। वो खालीपन भरेगा कैसे? क्योंकि वो जो भीतर का एक खालीपन है ना, वो किसी बाहर की वस्तुओं से नहीं भरा जा सकता है। उसके लिए वो जो स्टिलनेस की बात होती है, जो अवेयरनेस की बात होती है, जो जीवन के प्रति समझदारी की बात होती है, जो ये देख लेना कि दौड़ने से कुछ नहीं मिलता है, वो वाली बात, कि जो मन ये देख लेता है, जो खोपड़ी ये समझ जाती है कि दौड़ने से आज तक मन भरा नहीं है और कभी भरने वाला नहीं है। इसी कारण तो आदमी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक भागता रहता है, और तब तक भागता रहता है जब तक वो कहीं जाकर के स्थिर ना हो जाए। स्थिर मतलब कि वो मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। अंतिम स्थिरता तो वही है ना। बाकी तो अगर शरीर बीमार रहे, सांसें चल रही हैं, तो भी कहीं ना कहीं एक दौड़ बाकी है कि बच्चे के नाम ये कर दें तो बच्चा हमारा ये कर दे, कि पोता का पोता हो जाए, कि नाती का नाती हो जाए, कि फलाना मकान बन जाता तो बहुत अच्छा होता, तो फलाना सेंटर खुल जाता तो बहुत अच्छा होता। बेशक से कोमा में पड़े हुए हैं, लेकिन मन में ये ख्याल चलते रहते हैं। तो वो जो खालीपन है जीवन का, वो उस समझदारी से भरेगा जिस समझदारी को पाने के बाद जीवन में कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। बात समझिएगा। वो जो एक नेक्स्ट लेवल की समझदारी है, जहां पर आप एक होश में बैठे हुए हो और आपको पता है कि मैं कहां दौड़ रहा हूं, किस रास्ते पे दौड़ रहा हूं, और इस रास्ते पर दौड़ने का परिणाम क्या निकलने वाला है, ये आपको पता है। कि जिस भीड़ में मैं दौड़ रहा हूं, जिस भीड़ का भेड़ हुआ पड़ा हूं मैं, क्या इस दौड़ में शामिल होना और क्या इस भीड़ का भेड़ होना उचित है या अनुचित है। ये मन, ये खोपड़ी अगर इस बात को समझ जाए तो वहीं पर एक स्थिरता मिल जाती है, जीते जी स्थिरता मिल जाती है। और उसी स्थिरता का नाम है जीवन के प्रति एक भयंकर लेवल की समझदारी। उसे ही लोग इनलाइटमेंट कहते हैं, उसे ही लोग मोक्ष कहते हैं, उसे ही लोग परिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध ने कहा है कि कोई अलग से कोई स्वर्ग और नर्क नहीं रखे हैं। एक समझदार व्यक्ति और एक अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ व्यक्ति, एक होश से भरा हुआ व्यक्ति अपने स्वर्ग और अपने नर्क को अपने साथ लेकर के चलता है। और जीते जी हम अपना स्वर्ग और अपना नर्क अपने साथ लेकर के चलते हैं। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन और अपने स्वर्ग और अपने नर्क का निर्माता खुद होता है। यदि आप अपने जीवन से दुखी हो या फिर खुशी हो, तो इसके निर्माता आप स्वयं हो। आपने कुछ कर्म अतीत में ऐसे किए जिसकी वजह से आज आपको प्रसन्नता मिल रही है, या फिर आज आप दुखी हो, या फिर आप जो भी हो। तो वो मन जो इस दौड़ों को देख ले, वो मन जो ये देख ले कि दौड़ में कुछ रखा नहीं है, दौड़ों से कोई रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। दौड़ तो एक लूप बना देते हैं, जहां पर आप यहां से दौड़ते हो, यहां पहुंचते हो, फिर यहां से स्टार्ट करते हो, फिर यहां पे दौड़ते हो। जैसे एक मकड़ी का जाला बन गया हो कि इधर से निकलते हैं तो उधर फंस जाते हैं। तो वो जो खोपड़ी का खालीपन है ना, वो केवल उसी शांति से भरेगा। वो वस्तुओं से नहीं भरा जा सकता, वो स्त्रियों को भोग करके नहीं भरा जा सकता। बड़े मकान बना लोगे तो भी वो रिक्त का रिक्त रहता है। तो उसको भरने के लिए वो अपूर्व शांति, वो मेडिटेशन से भरा हुआ एक मन, वो नएपन को देख लेने वाला एक मन, जो आज में रह करके आज में जीने वाला जो मन, जो खोपड़ी, जो बुद्धि है, वो उसी चीज से भरेगी। तो ये कहानी का पूरा सार निकल के आता है। और आई होप कि जो भी मैंने बातें कही है उसे आपने कनेक्ट किया होगा अपने आप से। तो बजाय कि दौड़ने के, ये देखो कि मेरी क्या जरूरतें हैं, मेरा जीवन किन चीजों से भर सकता है। बेकार की दौड़ें ना करें, क्योंकि कई दफा हमारी जरूरतें बहुत सीमित होती हैं, लेकिन हम दूसरों को देख करके कि सामने वाले व्यक्ति के पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, हम दूसरों को देख करके उसके जैसा बनना चाहते हैं और उसी की दौड़ों में शामिल हो जाते हैं। और ऐसी दौड़ें कभी रुकती नहीं है। जो इच्छाओं की दौड़ होती है, जो मन की दौड़ होती है, इस खोपड़ी को भरने की दौड़ होती है, वो कभी भरेगी नहीं। और खास करके वस्तुओं से, संसार से, संसार की दौड़ें आपको कहीं नहीं पहुंचाती हैं। आप जहां हो वहीं पर ला करके आपको खड़ा कर देती हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, बल्कि और नीचे गिर जाओगे, और ज्यादा फंस जाओगे। वो दलदल देखा है आपने कि दलदल से जितना ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करो, उतना ही ज्यादा आदमी अंदर फंसता चला जाता है। वैसा ही ये जीवन है, वैसा ही ये मन है, वैसी ये खोपड़ी है। लेकिन उसी दलदल में स्थिर होकर के एक समझदारी के साथ बाहर निकला जाए ना, सारे मेथड, सारे गणित अपना करके बाहर निकला जाए, तो आसानी से बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर अपनाओगे
तड़पड़ाओगे, भागने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा फंस जाओगे। एक अंडरस्टैंडिंग, एक साफ मन, एक वो डिजायर्स फ्री माइंड, लस्ट से फ्री माइंड, वही इन चीजों को देख सकता है, जो द्वंद्व में ना फंसा हो, जो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, कि मैं कहां गलत जा रहा हूं। ऐसा मन जो है उस चीज को देख पाएगा, वो जो अपूर्व मेडिटेशन होता है जो कि जीवन के उस खालीपन को, उस रिक्तता को भर देता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, एडिट करते करते 8 मिनट की हो ही जाएगी, 8-9 मिनट की। तो वीडियो को यदि आपने पूरा देखा होगा तो आई होप कि जो भी मैंने बात आपके सामने रखी है उसे आपने समझा होगा, अब मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाया होऊंगा, आई होप। तो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।